अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़त। आप सबको मेरा लाइव शो में खुशामदीद कहती हूँ और आपको सुनकर खुशी होगी कि चीन में पाकिस्तानियों के एक बड़ी तादाद मौजूद है जो दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के फ़रोग़ के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। और आज के शो में मैं आपको मिलवाऊंगी एक पाकिस्तानी दोस्त से जिसका नाम है तो जावेद साहब। और वो इस वबा के दौरान इस वबा के सारे अरसे के दौरान वो चीन में ही मौजूद हैं और उन्हें चीन में तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्म के लिए इनसे ताज़े वबा से ताल्लुक 10 अहम तजावीज़ तो चीनी लैंग्वेज से उर्दू में तर्जुमा किया है और इससे न सिर्फ चीन में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा को मदद मिली है बल्कि ये तजावीज़ पाकिस्तान भी पहुँचाई गई है और मज़ीद पाकिस्तानी लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है और हम इनकी खुशामदीद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और आज वो हमारे ख़ास मेहमान के तौर पर मेरा ये लाइव शो में शरीक हुए हैं, तो आइए हम एक साथ इनसे मिलते हैं। तो जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव शो में शामिल होने का। और सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाएं। जी, वालेकुम सलाम। मैं भी सबसे पहले आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये मुझे मौका फराहम किया है मैं यहाँ पे अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूँ। जैसे कि आपने बताया मेरा नाम मोहम्मद जावेद है और मैं इस वक़्त चाइना में मौजूद हूँ। पाकिस्तान में मेरा डिस्ट्रिक्ट पाकपतन शरीफ से है। जी। ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप चीन के किस शहर में काम करते हैं और आपका तो रोज़गार क्या है? जी, मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, मास्टर स्टूडेंट हूँ और मुझे यहाँ पे आए हुए करीबन कोई 3 साल का अर्सा हो गया। तो मुझे यहाँ पे बहुत से पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी लोगों से भी काफ़ी लगाव है और उसके अलावा चाइनीज़ लोगों से भी, चाइनीज़ फैमिली से भी मेरे अच्छे लगाव हैं। तो इस सिलसिले में मैं अक्सर मैं इस वक़्त शंघाई में हूँ, चीन के शहर शंघाई में। तो मुझे हाँ, जो शाहान। 7 सुबह और उसके साथ-साथ सुबह चांगसू वहाँ के बड़े शहरों में अक्सर जाना-आना लगा रहता है, जैसा कि नानफोंग और चिंगफा, यीहू, योंगखांग इस तरह के शहरों में। जी। आप बहुत-बहुत अच्छा। तो आपने क्यों चीन में काम करने का इंतख़ाब किया और चीन में रहना कैसा लगता है आपको? जी, जैसा कि पाकिस्तान के बच्चे-बच्चे हर बच्चे को यही बताया जाता है शुरू से ही कि पाक-चीन दोस्ती ज़िंदाबाद। पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त जो है वो चीन है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय के बुलंद पहाड़ों से है और समंदर की गहराइयों से गहरी है। इवन कि हमारे जो कोर्सेज़ हैं पाकिस्तान में, जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं निसाब उनमें भी बहुत से लेसन हैं जो जिनमें चीन और पाकिस्तान के बारे में बताया जाता है, उनकी दोस्ती के बारे में, उनके कल्चर के बारे में और हमारे तल्लुकात के बारे में। इसके अलावा हमारा मीडिया में भी जो मीडिया है उसमें बहुत से चाइनीज़ ड्रामा जो हैं वो चलते हैं। उसके अलावा मूवीज़ जो हैं बहुत फ़ेमस है चाइनीज़ मूवी पाकिस्तान में। तो शुरू से ही मुझे शौक था चाइनीज़ मूवी देखने का, तो मैं इंस्पायर हुआ चाइनीज़ कल्चर से और जैसा कि पाकिस्तान दोस्त है हमारा बहुत अच्छा, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए चीन जाऊँ, वहाँ का कल्चर सीखूँ, एक्सप्लोर करूँ और उसके साथ चाइनीज़ ज़ुबान सीखूँ। और यहाँ आके मुझे पता चला कि जितनी मोहब्बत पाकिस्तानी चाइनीज़ लोगों के साथ करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा चाइनीज़ लोग भी पाकिस्तानियों के साथ मोहब्बत करते हैं। तो जब भी चाइनीज़ से किसी से मुलाकात होती है, मैं बताता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो यही कहते हैं "पा थिए" इट मीन्स कि आई एम बडीज़ बहुत अच्छे दोस्त। तो ये लफ्ज़ सुन के, अल्फ़ाज़ सुन के बहुत खुशी होती है। जी। जी हाँ, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी है कि पाथिए जिसका मतलब है तो एरन ब्रादर्स, चीन में ही हम लोग कहते हैं, तो सब पाकिस्तानी ब्रदर्स हम
एरोन ब्राउज़र कहते हैं। जी हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। तो जनाब, जैसे मैंने ज़िक्र किया है कि आपने इंसदाद वबा से मुतालिक तो बहुत से एहतियाती तजावीज़ चीनी ज़ुबान से उर्दू में तर्जुमा किया है। तो हमें कुछ बताएँगे कि क्यों आपने ये कदम उठाया और इसके बाद क्या लगा? जी, जैसे ही ये वबा चाइना में आई तो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो हुकूमत पाकिस्तान शाना बशाना चाइनी भाइयों के साथ, चाइना गवर्नमेंट के साथ खड़ी थी और उन्होंने हर प्लेटफ़ॉर्म पे चाइनीज़ की सपोर्ट की है हर तरह से। इवन कि उन्होंने सबसे पहले जो जितनी भी इस वबा से निपटने के लिए इक्विपमेंट्स वगैरह जितने भी हमारे पास अवेलेबल थे, सब के सब जो है ना, वो भिजवा दिए गए चाइना में। तो जैसे ही मेरा यहाँ पे चिंफा में जो इंटरनेशनल वॉलंटियर है उनका मैं मेंबर हूँ। तो जैसे ही उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया तो मैंने कहा ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और चाइना में मैं जितनी भी सरगर्मी सोशल वेलफेयर की जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। तो मैंने कहा ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि हम जो जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें इस वबा से निपटने के लिए नकात दिए हैं उनको डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। जैसा कि वो पहले फ्रेंच में कर रहे थे, इंग्लिश में कर रहे थे, अरबिक, फ़ारसी। तो उन्होंने कहा कि हमें उर्दू में इसको ट्रांसलेट करना है। तो मैंने वो ट्रांसलेट किया और वो डॉक्यूमेंट जो था वो ना सिर्फ चाइना में बल्कि पूरी दुनिया में लाखों लोगों ने उसको पढ़ा। और जब जब कोई बंदा या कोई लोग जो भी है वो अगर किसी चीज़ को वो अपनी मादरी ज़ुबान में जो नेटिव लैंग्वेज में उसमें पढ़ता है तो उसको वो अच्छे तरीके से समझ आती है और देर तक याद भी रहता है। तो लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया, सराहा कमेंट्स के ज़रिए कि ये जो ट्रांसलेशन थी उर्दू में ये पाकिस्तानियों के लिए, ये जो भी लोग इस बर-ए-सगीर में उर्दू बोलते हैं, समझते हैं, उनके लिए बहुत मुफ़ीद साबित हुई। ये एक बहुत टचिंग स्टोरी है। और जनाब, मेरे पास एक और सवाल है। तो क्या आपने ये 10 दस्तावेज ट्रांसलेट के बाद तो क्या आपने अपने पाकिस्तान में रहने वाले घरवालों को दिखाया है? यानी उन्होंने क्या कहा आपने ये काम करने के बाद? बिल्कुल, मैंने अपने दोस्तों में जितने भी दोस्त हैं उनको भेजा डॉक्यूमेंट, अपनी फैमिली को मैंने भेजा, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया और यही कहा कि आप वहाँ पे हैं तो जितना हो सके चाइनीज़ भाइयों के साथ आप खड़े रहें, जिस जगह पे जब भी कहीं उनको किसी भी चीज़ में सपोर्ट चाहिए, मदद दरकार हो तो आप ज़रूर कीजिएगा। उस चीज़ को पाकिस्तानियों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे वालिदैन ने, फैमिली ने बहुत ज़्यादा उसको सराहा। वाह वाह, आपने बिल्कुल एक अजीम काम किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि तो वबा के आगाज से लेकर तो अब तक यानी इस वक्त तो चीन में वबा पर मुस्तहकम तौर पर कब पाया गया है ना, तो आप चीन में ही मौजूद रहे हैं। तो इस दौरान चीनी हुकूमत ने तो कई इकदाम किए हैं, इस हवाले से आपको कैसा लगा और सबसे क्या रहे? वबा की सूरत जैसे ही शुरू हुई यहाँ पे तो थोड़ा-सा जो ना घर वाले परेशान हुए कि अगर आप सूरत हाल अच्छी नहीं है या कंट्रोल में नहीं है तो आप वापस आ जाएँ। बट यहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी तलबा थे, उन सब ने यही कहा कि हमें इवन कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी इसको सपोर्ट किया, गवर्नमेंट को एतमाद का इज़हार किया और हमने भी सब ने घर वालों को कहा कि हमें चाइनीज़ गवर्नमेंट पे एतमाद है और हम बिल्कुल ठीक हैं यहाँ पे। तो जैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, चाइनीज़ लोगों ने अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलके गवर्नमेंट ने जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस दी, नुकात दिए, उन पे अमल किया, वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। ख़ास तौर पे जिस तरह चाइनीज़ ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस वबा को एक नए तरीके से कंट्रोल किया। तो वो बहुत एप्रिशिएट जैसा कि पब्लिक प्लेसेस पे उन्होंने स्क्रीनिंग के लिए थर्मामीटर लगाए और उसके बाद उन्होंने टेस्टिंग जो एक बहुत बड़ी मिक़दार में शुरू से टेस्टिंग शुरू कर दी। फिर और जो हॉस्पिटल उन्होंने विदिन 10 डेज़ जो एक बहुत बड़ा शाहकार खड़ा कर दिया, उसको भी पूरी दुनिया ने एप्रिशिएट किया और पूरी दुनिया के लिए चाइना एक रोल मॉडल बना। और उसके अलावा गवर्नमेंट के अलावा चाइनीज़ यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया
انہوں نے ہمیں مطلب جتنی بھی اس وبا سے نپٹنے کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یعنی کہ ماسک، ہینڈ سینیٹائزر اور تھرمامیٹر، جو بھی چیز اس کے لیے درکار تھی وہ ہمیں فری انہوں نے پرووائڈ کی، اور ایون کہ ہمیں ان دنوں میں جو فوڈ تھے اور جتنے سپلیمنٹ وغیرہ تھی وہ بھی انہوں نے یونیورسٹی نے فری سپلائی کی. تو میں اور میرے ساتھ جتنے بھی پاکستانی طلبہ ہیں اور میرے فیملی والے ہیں، میں ان کے سب کے بہاف پہ چائنیز گورنمنٹ کا اور یونیورسٹی کی مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مشکل حالات میں بھی ہمیں بہت زیادہ اچھے طریقے سے سپورٹ کیا، اور جس طرح وبا پہ قابو پایا یہ پوری دنیا کے لیے رول ماڈل ہے. تھینک یو سو مچ جناب. اور دوستوں آپ ابھی دیکھ رہے ہیں جاوید صاحب سے ایک خاص انٹرویو ہے. جاوید صاحب نے تو چین میں اس وبا کے دوران چین میں تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم کے لیے انسداد وبا سے متعلق 10 اہم احتیاطی تجاویز کا چینی لینگویج سے اردو میں ترجمہ کیا ہے. اور تو اس انسداد وبا کے جنگ میں بہت ہی خدمات سر انجام دی ہے. اور ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جناب میں آپ سے یہ بھی جانا جانتی ہوں تو چین میں انسداد وبا کی بہتر صورتحال کے بعد تو آپ تو معیشت بحال ہو رہی ہے، تو آپ کے شہر میں یعنی شنگھائی میں یا جنگسو صوبے میں ابھی صورتحال کیا ہے اور آپ کا تو کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ جی چائنا بلکہ پوری دنیا میں اس وقت ایک وبا کے حوالے سے محفوظ ترین ملک جو ہے نا وہ جانا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو کیسز نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جو ہیں وہ بھی خطرے سے باہر ہیں، ان کی اچھی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے. جو روٹین کے معاملات تھے وہ واپس آ چکے ہیں، روزمرہ کی زندگی، روزمرہ کے کاروبار لوگوں کے وہ دوبارہ سے اسی طرح روا دوا ہیں. میرے جتنے بھی یہاں پہ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے بھی کاروبار، جتنی بھی انڈسٹری تھی چائنا میں وہ دوبارہ سے 100% اپنی ایفیشنسی کے ساتھ دوبارہ سے وہ اپنے کام کا آغاز کر چکی ہے. امپورٹ ایکسپورٹ سب جو معاملات ہیں اچھے سے چل رہے ہیں. اور باقی جو طالبی ایکٹیویٹیز میں جتنی بھی لیب تھی ریسرچ کے حوالے سے وہ سب اوپن ہے، لیب وہاں پہ ریسرچ ہو رہی، کام ہو رہے ہیں. تو انہوں نے ایس او پی ضرور دی ہوئی ہیں کہ ان پہ عمل کرتے ہوئے آپ جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں، جس میں سوشل ڈسٹینسنگ ہے، آپ نے سماجی رابطہ جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنا ہے، ماسک پہننا ہے، اور اس طرح جو انہوں نے نکات دینے پہ عمل کرتے ہوئے سارے کام جو ہے نا وہ کیے جا سکتے ہیں. یہ بہت اچھا کام ہے جو میں نے سن کر بہت خوشی ہے کہ ابھی چونکہ یہ معیشت باہر ہو رہی ہے اور آپ کا کاروبار بھی آہستہ آہستہ باہر ہو رہا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. اور جناب آخر تو آپ اپنے گھر والوں یا دوستوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو ہمارے اس پلیٹ فارم سے ان کو کیا کہنا چاہیں؟ جی میں اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی، اپنے جو جتنے بھی دوست ہیں اور خاص طور پہ میرے پاکستانی جتنے بھی بھائی ہیں سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وبا کی صورتحال پاکستان میں اتنی بہتر نہیں ہے، حالانکہ کچھ عرصے بہتر ہو رہی ہے، پر ابھی بھی جو ہے وہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ جس میں آپ سماجی رابطہ ہے اس کا خیال رکھیں، اور ماسک پہنیں، ہینڈ سینیٹائز کریں اپنی باڈی کو، اور اگر آپ باہر زیادہ نہیں جا رہے اچھی بات ہے، اور اس میں آپ گھر سے اگر اسٹے کرتے ہیں تو آپ اچھا کھانا کھائیں، اچھی ڈائٹ لیں، اور ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں تاکہ آپ کا امیونٹی لیول وہ بحال رہے. اور جیسا کہ چائنا میں پہلے میں نے بتایا کہ سارے معاملات روٹین میں آگے ہیں، بہتر ہیں. جتنے بھی میرے دوست ہیں طالب علم جو پاکستان میں اس وقت، یا جتنے بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں جو واپس چائنا آنا چاہتے ہیں اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے، تو ان کے لیے بھی یہ اچھی خبر ہے کہ یہاں پہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو چکے ہیں، اور جلد ہی امید کی جاتی ہے کہ چائنیز گورنمنٹ بھی دوبارہ سے فارنرز کو، پاکستانیوں کو الاؤ کر دے گی، اجازت دے گی واپس آنے کی. جی آخر میں پاک چین دوستی زندہ باد. پاک چین دوستی زندہ باد. بہت شکریہ جناب. اور
जनाब आपका मैसेज बहुत अहम है कि आप हमारे सारे पाकिस्तानी दोस्तों को आपने बताया है कि अभी तो जिम में मैशत दोपहर हो रही है। अगर कोई दोस्त जिम में कारोबार करना चाहते हैं तो वो ज़रूर आ जाए। तो ये तो एक बहुत खुशखबरी है। और ओके ठीक है सारे दोस्त, ये है आज की हमारी गपशप और होप आपने इंजॉय किया है। और अगर कोई सवाल है या कोई कमेंट्स है तो ज़रूर आप कमेंट्स में लिखें। जी हाँ, माफ़ कीजिए अभी तो इंटरनेट का इशू है और मैं तो गुम हो गई है। ये है आज की गपशप और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे साथ ये बातचीत की है और हमारे हीरो से ये हास्य इंटरव्यू का एंजॉय किया है। तो ये तो अभी तक आपका बहुत शुक्रिया और इफ़त को इजाज़त दीजिए। अगर आप कोई और मौजू पर दिलचस्प लेते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें। और आप जिम बाग दोस्ती के हवाले से कोई तसलात हैं भी और कमेंट्स में लिखें और मैं आपके कमेंट्स तो इंतज़ार करूँगी। ठीक है, ये है आज का शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और इस वबा के दौरान ज़रूर अपना ख्याल रखें। तो अल्लाह हाफ़िज़।